हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर। ईश्वर ने आपके भाग्य में किसको लिखा है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे और आपकी डेस्टिनी का पार्ट है और आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। सो यस, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर। सो यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, आप किसी भी एक कार्ड को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, जो भी कार्ड ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है। और आप चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में। दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन। ये वाली कार्ड सेकंड ऑप्शन के लिए है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में, फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में। आराम से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले और फिर डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर। एंड यस, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 है, इवन ये रीडिंग आपकी है। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर कौन है, ईश्वर ने आपके भाग्य में किसको लिखा है, कौन है वो पर्सन। सो इस पर्सन के बारे में हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं, काफ़ी डिटेल्ड होगी ये रीडिंग। तो रीडिंग को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको करना यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर, किसी भी मेल आईडी पे कांटेक्ट ना करें, ना ही वो मेरे नंबर्स होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्कैमर्स के नंबर्स और डिटेल्स होते हैं। तो अगर आप उनसे बचना चाहते तो बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे चाहते हो कांटेक्ट करना तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही कांटेक्ट करें। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग आप सभी के लिए है। अगर आप सिंगल हो फिर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और अगर आप प्री मैरिजेस के लिए देखना चाहते हो, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए, तो आप देख सकते हैं। इट मीन्स आपके मन में अगर ये सवाल है कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपकी किस्मत में, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है उतनी आप रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ठीक है, तो आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है उसके ऊपर मैसेज है सोलमेट का। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर है ना, वो आपके सोलमेट होंगे। और ये सोलमेट ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। हो सकता है ये फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने नहीं है, बट ये 5D में ये आपसे कनेक्टेड है। आप में भी कभी ना कभी इस पर्सन की प्रेजेंस को फील करते हो, जैसे आप सोए हो, आपको ड्रीम्स में इस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ इमेजेस नज़र आते हो, या कभी ना कभी आप फील कर पाते हो कि आप जिसको चाहते हो वो आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो समवेयर ये है, आपको कहा जा रहा है कि इस पर्सन को आप अगर अपने फिजिकल वर्ल्ड में लाना चाहते हो, आपके सामने ये पर्सन आ जाए, तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए इस पर्सन को और बिलीव करना है। वी हैव बिलीव दिस। तो अगर आप गॉड से प्रे करते हो कि आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिलवा दिया जाए, आपको वो पर्सन आपके लाइफ में भेज दिया जाए जो आपके सोलमेट है, जो आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर है, तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। और मैनिफेस्ट करने के बाद आपको उस बात पे बिलीव करना है कि वो जो आपने ईश्वर से मांगा है वो आपके लाइफ में भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैसेज इस कार्ड पे दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस दिए जाते हैं। सबसे पहले हम आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर के नेचर के बारे में जानेंगे कि इस पर्सन का नेचर कैसा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स सी option number 1. We have Knight of Pentacles. We have 8 of Swords. We have the Devil. इन्होंने जिस काम को एक बार ठान लिया उन्हें करना है तो करना है। ओके, साथ ही साथ ये पर्सन मुझे दिखते हैं बहुत ही सोच समझ के धीरे धीरे स्टेप्स लेने वाले पर्सन है। अगर इनको कोई काम दिया जाता है तो ये पर्सन उसमें परफेक्शन लाना चाहते हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं
और बहुत ही स्लो उस चीज़ के ऊपर में वर्क करते हुए दिख रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने वाले हैं, किसी भी काम में परफेक्शन लाना और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना, प्लानिंग करना इस पर्सन के नेचर में आपको दिखेगा। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ काम के लिए, बट ये इनका नेचर है। ये किसी भी तरह के काम को इसी तरह से करते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं, सोचते हैं और उस काम में परफेक्शन लाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो ये पर्सन करते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा ही ये स्टेबल है। अगर इस पर्सन ने अपनी तरफ से किसी बात के लिए कमिटमेंट कर दिया तो उसको निभाएंगे, ठीक है ना। अपने वादे को निभाने के लिए जो भी चीज़ें करनी है इस पर्सन को पता है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती है और बहुत जल्दी ये किसी को प्रॉमिस नहीं करते हैं, और प्रॉमिस करते हैं तो फिर उसे पूरा करते हैं। सो डिसीजन लेने में थोड़े स्लो हो सकते हैं, बट स्लो होने का मतलब ये नहीं कि ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। डिसीजन इसलिए स्लो लेते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये हड़बड़ी करेंगे तो उन चीज़ों में काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। वो पता है कि इनके लाइफ में इनको कैसे सक्सेसफुल होना है, बहुत ही प्लानिंग के साथ चलते हैं। फ्यूचर के बारे में बहुत इनके ड्रीम्स होंगे, इनके गोल्स होंगे और उनके ऊपर में इनको वर्क कैसे करना है बहुत दूर की प्लानिंग इनके पास होगी। तो आप जब भी ये पर्सन अगर आपको दिखते हैं तो आपको लगेगा कि ये पर्सन अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, या तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन उतना डीपली नहीं सोचते। बट जब आप इनसे घुलते मिलते हो या फिर जब ये पर्सन कभी भी खुल के आपसे बातें करते हैं तब आपको पता चलेगा कि इस पर्सन में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत दूर तक की प्लानिंग इस पर्सन ने करके रखी है। आफ्टर दैट वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। किसी भी पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव साइड होता है तो दूसरा नेगेटिव साइड भी होता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की नेगेटिव साइड मुझे दिखती है कि समवेयर ये पर्सन थोड़े से विक्टिम मेंटालिटी के हो सकते हैं। कभी कभी जब ये पर्सन निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है और रिजल्ट्स नहीं मिलता, तो फिर ये पर्सन इस तरह से सोचते हैं कि आगे इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और इनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार भी चलते हैं कि दुनिया इनके साथ अच्छा नहीं करती। हो सकता है इन्होंने काफ़ी ट्रस्ट किया हो तो इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो समवेयर एक विक्टिम मेंटालिटी भी है इस पर्सन के अंदर। ओके, जहाँ पर ये बिलीव करते हैं कि इनके साथ अच्छा नहीं होता है, चाहे वो लक के द्वारा हो, डेस्टिनी हो या कुछ भी हो, जिसके चलते थोड़ा सा ये पर्सन लोगों को लेकर निराश भी रहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिसने इस पर्सन को निराश किया हो, तो वैसा यहाँ पे नजर आता है। और कभी कभी ये पर्सन जल्दी से गिव अप भी कर देते हैं। वी हैव द डेविल, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं। एंड यहाँ पर दिखता है, हो सकता है इस पर्सन को एडिक्शन हो, और ये एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ओके, एडिक्शन इस चीज़ का भी हो सकता है कि इन्होंने अगर दिमाग में कोई बातें सेट कर ली तो फिर उस चीज़ को रिलीज़ नहीं करते। ठीक है, एडिक्शन नहीं कह सकते, उसे ऑब्सेशन कह सकते हैं। उस चीज़ को अगर ये बात किसी पर्सन के बारे में अगर कोई विचारधारा बना लेते हैं तो फिर उसको जल्दी से रिलीज़ नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये नेचर दिखता है। चलिए आगे देखते हैं हमें और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। We have Earth Mother, we have Medicine Mother, we have Mirror Guardian. जब आप इस पर्सन को देखोगे, अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, ये पर्सन दिखते कैसे होंगे, तो आप इनको जब देखोगे तो आपको बहुत ही सामने से देख के लगेगा कि बहुत ही ये पर्सन काइंड है, लविंग है, मदर लाइक। ठीक है, जैसे किसी किसी पर्सन के चेहरे को देख के हमें पता चल जाता है कि काफ़ी दयालु है, लोगों की काफ़ी केयर करते होंगे, तो आप सामने से जब देखोगे तो आपको वैसा नज़र आएगा। डार्क स्किन टोन के ये हो सकते हैं, और अगर फीमेल है तो उनकी हेयर्स काफ़ी लॉन्ग होगी, कर्वी वेवी हेयर हो सकते हैं, वाइड ओपन आइज हो सकती है, आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है, नोज पॉइंटेड हो सकते हैं, और ये पर्सन टॉल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, इनकी कान बड़ी बड़ी हो सकती है। इनको ना नेचुरल ब्यूटी पसंद होगा। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर ये मेकअप भी करते हो तो इस तरह से करते हो जो काफ़ी नेचुरल दिखता हो। ठीक है, न्यूड मेकअप करते हो वैसे आप समझ सकते हो। इनकी आइज़ ब्राउन हो सकती है, ग्रे हो सकती है, इनको येलो कलर पहनना बहुत पसंद हो सकता है, ब्लू कलर पहनना बहुत पसंद हो सकता है। आईब्रोज इनकी थिक हो सकती है। ओके, ये पर्सन स्लिम होंगे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, ये पर्सन स्लिम होंगे, ऐसा मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है, स्लिम एंड टॉल। अब चलिए हम देखते हैं आप लोग कहाँ मिलोगे इस पर्सन से। वेयर विल यू मीट दिस पर्सन?
इस पर्सन को सिंपल रहना पसंद होगा और बहुत ज़्यादा भड़काऊ कपड़े पहनना, ब्राइट कलर्स, वो चीज़ें लेना पसंद शायद नहीं होंगी। ओके, वी हैव पेशेंस, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। लेट्स टेक मोर कार्ड। कहाँ मिलोगे आप इस पर्सन से? वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, लाइक आप 6 महीने के बाद मिल सकते हो इस पर्सन से। यस, नंबर 6। और जब ये पर्सन आपको मिलने वाले होंगे तो आपको 666 नंबर्स नज़र आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप किसी तरह के सेरेमनी में गए हो, और ये सेरेमनी कोई फैमिली सेरेमनी नज़र नहीं आता, जैसे मैरिज फंक्शन, वो सभी नज़र नहीं आ रहा। कोई प्रोफेशनल फंक्शन हो रहा हो, या तो फिर आप कहीं कॉन्सर्ट देखने गए हो। ओके, तो कुछ वैसा फंक्शन हो रहा है, कोई फेस्टिवल है, कोई फेयर है, वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो जहाँ पर बहुत गैदरिंग है और एक सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है आप अपने ऑफिस से कहीं गए हो, वहाँ पर कोई सेमिनार है या फिर कुछ और ही कोई फंक्शन हो रही है, तो वहाँ पर भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ये पर्सन हो सकता है किसी तरह से उनको अवार्ड दिया जा रहा है, या फिर आप सभी वहाँ पे मिलने गए हो, ठीक है, गेट टुगेदर हो रही है, वैसे भी आप मिल सकते हो। बट ये फैमिली फंक्शन नज़र नहीं आता। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है आपको कोई विक्ट्री मिली है, आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, और वैसे कोई फंक्शन में आप गए हो, तो वहाँ पर भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। एंड जब ये पर्सन आपको मिलने वाले होंगे, वी हैव 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो आपको बहुत सारे ड्रीम्स नजर आएंगे। वी हैव दिस कार्ड पेशेंस, यहाँ पे एंजल्स है, तो आपको एंजल के थ्रू कुछ साइंस दिखाए जाएंगे। हो सकता है आपको घड़ी में बार बार कुछ नंबर्स नजर आएंगे, जैसे 666 नंबर हो सकता है आपको नजर आए। तो ऐसे आप देखोगे, आपको पता चल जाना चाहिए कि तब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं। बहुत सारे एंजल्स के थ्रू आपको साइंस एंड सिंबल्स दिए जाएंगे। और हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो या कॉलेज में हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। वी हैव हॉस्पिटल, तो आपको ये पर्सन हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और हो सकता है आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई जा रही है ऑप्शन नंबर 1। सो चलिए अभी हम देखते हैं ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे। हाउ विल दिस पर्सन ट्रीट यू? आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा? आपका और आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा होगा? आपकी बर्थ डेट 16 हो सकती है। पहला कार्ड आया है सैडनेस एंड आइसोलेशन का, 3 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग, वी हैव मूविंग ऑन, डोर टू रोमांस, कॉर्नुकोपिया, अटैचमेंट। सो आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। आप जितना दोगे उतना ही ये पर्सन भी आपको देंगे। आप लोगों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। वी हैव सैडनेस एंड आइसोलेशन, तो मुझे यहाँ पे जो भी नजर आएगा वो मैं आपको ऑनेस्टली कम्युनिकेट करूंगी। और सिर्फ अच्छी बातें बताना मेरा काम नहीं है, बल्कि सच्चाई बताना मेरा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर नजर आता है कि आपके पर्सन को, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस पर्सन को कोई विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है। वैसा ये पर्सन सोच सकते हैं कि सामने वाला पर्सन हमेशा ही इनको दुख पहुंचाने के लिए इनके लाइफ में आया है। तो ये चीज़ें ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में भी कैरी करके आएंगे। और हो सकता है जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओ या अपना प्यार जताने की कोशिश करो, तो थोड़ा सा इस पर्सन को आपके ऊपर डाउट हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा दूरियां आपसे बना के रख सकते हैं, पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। या तो फिर ऐसा हो सकता है ये पर्सन ओपन अप होने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कि इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, और इस वजह से थोड़ी दूरियां होंगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपको लगेगा कि ये पर्सन आपसे क्लोज नहीं आ रहे इमोशनली।
और इस वजह से आप थोड़ा सा डाउट में रह सकते हो कि ये पर्सन इतना सैड क्यों रहते हैं, या तो फिर उतने अच्छे से ओपन अप क्यों नहीं होते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर सकते हो, आपको लगेगा कि ये पर्सन आप पे उतने अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड देन वी हैव कॉर्नुकोपिया। तो आफ्टर सम टाइम आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, तो आप लोग डेफिनेटली सोलमेट है, और आपका पहला कार्ड भी सोलमेट आया है, तो हैप्पीनेस आएगी आप लोगों की रिलेशनशिप में। बट ये जो अटैचमेंट है, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और समवेयर आपको इस पर्सन को हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी, इनका ट्रस्ट जीतने की। ये जो हर्ट केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, इसको ओपन अप करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं चेंड है, ओके। तो आपको इसको ओपन अप करने में हेल्प करना पड़ेगा। और यस, ये बहुत ही हैप्पीनेस रिलेशनशिप लेके आएगा आपके लिए। बहुत ही ये पर्सन रोमांटिक होंगे, बट ये चीज़ें होने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। हैप्पीनेस आने में आपके रिलेशनशिप में टाइम लगेगी, और थोड़ा सा स्ट्रगल्स करना पड़ सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। आपकी एज 36 हो सकती है, 33 हो सकती है, 11 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, एंड 15 और 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, और जब बैलेंस आएगा तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनेंसिस की बात करें और मेटेरियलिस्टिक अबंडेंस की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा होगा आपके घर में, ओके। आप लोगों के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बहुत ही लक एंड प्रॉस्पेरिटी ये पर्सन लेके आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है कि बॉन्डिंग और ट्रस्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है आप लोगों के बीच में, और इस वजह से आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो कि ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे मुझ पे, या ओपन अप नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, बट थोड़ा सा इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग। तो ये पर्सन बिल्कुल इस बात पे भरोसा करते होंगे कि अगर आप अच्छा कर रहे हो इस पर्सन का ट्रस्ट जीतने के लिए, तो ये पर्सन भी आपकी तरफ स्टेप्स लेंगे। और वी हैव डोर टू रोमांस, तो हैप्पीनेस और रोमांस होगा आपके रिलेशनशिप में, ओके। सो चलिए अभी हम चिट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या पता चलता है। लेट्स सी इस पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। व्हाट विल बी द प्रोफेशन ऑफ योर डेस्टाइन लाइफ पार्टनर। ये आपके भी हो सकता है आपके और आपके डेस्टाइन लाइफ पार्टनर के प्रोफेशन एक ही हो, ठीक है। तो जो भी है हम चलिए देखते हैं। एयर फोर्स ऑफिसर, तो ये पर्सन एयर फोर्स ऑफिसर हो सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर हो सकते हैं ये पर्सन। बैंक क्लर्क हो सकते हैं, आप हो सकते हो। तो यहाँ पर एयर होस्टेस है, कोरियोग्राफर हो सकते हैं। वी हैव पुलिस ऑफिसर, वी विल टेक 2 more। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। एंड देन वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो ये पर्सन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग कहाँ मिलोगे, कहाँ मिल सकते हो आप लोग इस पर्सन से। रेलवे स्टेशन आया है, तो आप लोग रेलवे स्टेशन पे मिल सकते हो ट्रैवलिंग के दौरान। स्कूल में मिल सकते हो सकता है आप भी टीचर हो, ये पर्सन भी टीचर है, या फिर ये पर्सन आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं। डिस्को हो सकता है, आप कहीं सेलिब्रेट करने गए हो वहाँ पर मिल सकते हो, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हो वहाँ मिल सकते हो। वी हैव इन बिजनेस, तो आप लोग बिजनेस के थ्रू मिल सकते हो। वी हैव पब, तो आप लोग पब में भी मिल सकते हैं। चलिए नेम इनिशियल देखते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। पॉसिबल नेम इनिशियल्स। वी हैव डब्लू, ये डब्लू आपका नाम, इस पर्सन का फर्स्ट नेम सेकेंड नेम हो सकता है। एस, वी हैव जे, ई, क्यू, एफ, ओके। तो ये नेम इनिशियल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं किस कंट्री से हो सकते हैं ये पर्सन। वी हैव घाना, ये पर्सन घाना से हो सकते हैं, या फिर यहाँ वर्क करते हो ऑस्ट्रिया से हो सकते हैं। वी हैव कनाडा, ये पर्सन कनाडा से हो सकते हैं, ओके। ये चीज़ें कुछ लोगों से रेजोनेट होंगी, और भी हम देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है। चलिए अभी हम ज़ोडिएक साइंस, चलिए अभी हम देखते हैं ज़ोडिएक साइंस, जो आपके पर्सन के सन साइन मून साइन हो सकते हैं, बर्थ चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर, ये पर्सन कैंसेरियन हो सकते हैं। पाइसिस, वाटर साइन आ चुका है, कैंसर एंड पाइसिस। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन।
स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो ये वाटर साइंस यहाँ पे स्ट्रांगली नजर आते हैं आपके डेस्टाइन लाइफ पार्टनर के। वी हैव कैप्रिकॉर्न एंड देन वी हैव लिब्रा, तो ये इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। चलिए हम एंजल्स की तरफ से पूछ लेते हैं, एंजल्स को क्या बोलना है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं? आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मिल सकते हैं, कुछ महीनों में मिल सकते हैं। ओके, रोमांस, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में रोमांस लेके आएंगे, काफ़ी रोमांटिक होंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। वी हैव कॉम्प्रोमाइज, तो आपको थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके लिए आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़े विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको इस पर्सन से क्लियरली बातें करनी होंगी, तभी आप इस पर्सन का ट्रस्ट जीत पाओगे, ठीक है। वी हैव नो, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नो यहाँ पर कहा जा रहा है। और यहाँ पे बॉटम में आया हेल्पफुल पीपल, तो बहुत सारे लोग होंगे आपकी फैमिली, इस पर्सन की फैमिली, जो इस रिलेशनशिप को ग्रो कराने में हेल्प करेंगी। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर। ईश्वर ने आपके भाग्य में किसको लिखा है, उस पर्सन के बारे में हम सभी कुछ देखेंगे। उनकी नेचर, फिजिकल अपीयरेंस, आप लोग कहाँ मिलोगे, कब तक मिलोगे और कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें। आप सभी के लिए ये रीडिंग, अगर आप सिंगल हो आप देख सकते हैं, अगर आप री मैरिजेस के लिए देखना चाहते हैं देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। इन केस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है और वहाँ पर दिए हुए इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी इन्फॉर्मेशन के थ्रू मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मेरे नंबर्स नहीं होते हैं, वो मेरे कांटेक्ट डिटेल्स नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कभी भी आपको रीच आउट नहीं करूँगी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर के थ्रू कांटेक्ट ना करें, क्योंकि वो स्कैमर्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया उस पर क्या मैसेज है। बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, तो यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है कि आपके और आपके जो डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या ट्रेट्स है जिसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ कमियां आपको अगर लगती है आपके अंदर है तो उस पर वर्क करें, क्योंकि जैसे आप हो, यहाँ पर मैसेजेस है कि आपके जो डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर होंगे वो भी आपके जैसे ही होंगे, आपके रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। तो मान लो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ, अगर आपको समय पे काम करने की आदत नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा आलस करते हो, तो वो चीज़ें भी आपको आपके लाइफ पार्टनर के भीतर में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहा जा रहा है। तो जो क्वालिटीज़ अगर आपको लगता है कि आपको अपने अंदर चेंज करनी चाहिए तो आप उसको कर ले, बिकॉज यहाँ पे समवेयर कहा जा रहा है बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, आप उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो। फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेसेस, ठीक है। तो आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है वही आपको आपके लाइफ पार्टनर पे मिलने वाली है, और जो आपके अंदर बैड क्वालिटीज़ है वो आपको आपके लाइफ पार्टनर में नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुड और बैड ट्रेट्स आपको नजर आएंगे एक दूसरे के भीतर में। सो आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन हो सकते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेट्स सी, हम देखते हैं और हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले हम आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर का नेचर चेक करेंगे, वो पर्सन, उनका नेचर कैसा होगा। सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में हाइरोफेंट है। सो ये पर्सन और आप, एक टीचर और स्टूडेंट की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब लिटरली ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके टीचर है या तो आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में जब ये पर्सन आए तो आपको ये पर्सन कुछ सिखा रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ लेसन्स दे रहे हैं, इनसे आप कुछ सीख रहे हो, ओके। ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है आप इनसे कुछ सीख रहे हो तो कुछ चीज़ें ये भी आपसे सीख रहे हैं, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन आप लोग रहोगे। 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी फन लविंग होने वाले, काफ़ी सेलिब्रेट करना, दोस्त बनाना, काफ़ी सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इनके सर्कल में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, और पार्टीज में गए तो इनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलता है। बहुत ही इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लोगों को बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ड्रीमी नेचर के हो सकते हैं। हो सकता है आपसे एज में छोटे हो, बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। लोग अगर इनसे एक बार मिल लें तो फिर इनके बारे में बहुत जल्दी भूल नहीं पाते। बहुत प्यारे से हैं, बहुत क्यूट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो इनके लाइफ में एक गुड फॉर्च्यून और लक को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अगर इनको कुछ चीज़ चाहिए अपने लाइफ में तो बहुत जल्दी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये काफ़ी लकी है इस सेंस में, और काफ़ी फ्रेंडली है। इनके बहुत सारे दोस्त यहाँ पे दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखता है आपके जो पर्सन है वो बहुत लाडले रहे होंगे, ओके। इनके पेरेंट्स के लाडले, इनके फ्रेंड्स इनको बहुत प्यार करते हैं, जहाँ पर भी इनको बहुत प्यार मिलता है। इनका नेचर ऐसा हो सकता है क्यूट से, बहुत प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत इमोशनल। कप्स की एनर्जी है, वाटर साइन हो सकते हैं, आप हो सकते हो, एंड बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है, बहुत इनोसेंट है। सो ये चीज़ें यहाँ पे इनकी नेचर में दिखाए जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली इनके पास काफ़ी अबंडेंस है, इंटेलिजेंट है, वाइज है, स्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग में देखते हैं हमें और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। We have High Priest, intend and create. Oh God, we have High Priestess. Wow, beautiful. So आप और आपकी जो डेस्टिनी लाइफ पार्टनर होंगे ना वो बिल्कुल सेम होंगे। यहाँ पे हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस है जो रेयरली रीडिंग्स में आते हैं एक साथ। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, काफ़ी ऑनेस्ट होने वाले आपके पर्सन, ब्रेव होने वाले हैं। और आप लोग दोनों ही पर्सन ऐसे हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, और आप लोग हो सकते हो टैरो कार्ड रीडर्स हो, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हो, एक प्रोफेशन में हो सकते हो, नेचर एक जैसा हो सकता है। बैड क्वालिटीज़ गुड क्वालिटीज़ आप लोगों की सेम हो सकती है, बिल्कुल एक जैसे आप लोग होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस। सो आप लोगों के बीच में बैलेंस बनाने में और बॉन्डिंग बनाने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत सिमिलर हो सकते हैं, ओके। दोनों ही पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, हाई प्रिस्ट एंड स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मेडिटेशन, योगा करना और स्पिरिचुअल्स बुक पढ़ना, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पसंद हो सकती है। एंजेलिक नंबर्स के बारे में जानना, एनिमल्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, बर्ड्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ना, साइंस एंड सिंबल्स के बारे में जानना, एंशिएंट बुक्स पढ़ना, एंशिएंट प्रैक्टिसेस जानना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें आप लोगों को इंटरेस्ट देती होंगी, ओके। हो सकता है ये पर्सन एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई रिलीजियस पर्सन हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप इनके स्टूडेंट हो सकते हो, और काफ़ी रिलीजियस और काफ़ी ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं ये पर्सन। ब्रेव होंगे, काफ़ी ब्रेव होने वाले। इनके पास कोई पेट हो सकती है, आपके पास कोई पेट हो सकती है। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो अगर फीमेल है तो इनकी शॉर्ट हेयर हो सकती है, मेल है तो इनकी शॉर्ट हेयर होंगी, ठीक है। और मेल के लिए लॉन्ग हेयर भी हो सकती है, और फीमेल के लिए मीडियम टू शॉर्ट हेयर यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनकी जो बिल्ट होगी वो मॉडरेट होगी, ठीक है, मतलब ये फैट भी नहीं होंगे, बहुत स्लिम भी नहीं होंगे, या मॉडरेट होंगे। फिजिकल अगर हम इनकी बिल्ड की बात करें तो, और हाइट भी इनकी 5'7" हो सकती है, 5'7" to 5'11" हो सकती है। फीमेल है तो 5'4" हो सकती है, 5'7", 5'11" हो सकती है, ओके। एंड इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ये चेहरे से बच्चे दिखते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर मेल है तो इनके हेयर्स कम हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू ये बाल्ड भी हो सकते हैं, ओके।
आईज इनकी ब्लैक होंगी, आईब्रोज ब्लैक और हेयर भी ब्लैक होंगी। ब्लैक कुछ लोगों के लिए ब्राउन हो सकती है। टैटू इस पर्सन ने अपने बॉडी पे कराया और टैटूज कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है। और अपने बॉडी पे कोई रिलीजियस मार्क इनके बॉडी पे हो सकता है या रिलीजियस कुछ इन्होंने पहन रखा हो, कोई बैंगल, ठीक है, या कोई ब्रेसलेट, लॉकेट, ऐसे कुछ इन्होंने पहन रखा हो। और टैटू इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है तो ये हो सकता है। और अगर मेल है तो हो सकता है इस पर्सन ने अपने कान पे कुछ ईयर रिंग्स या पियर्सिंग कराई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या पता चलता है। आप लोग इस पर्सन से कहाँ मिलोगे? वेयर विल यू मीट दिस पर्सन? आप लोग गार्डन में मिल सकते हो, पार्क में मिल सकते हो। एंड ये पर्सन कोई टीचर और गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, रिलीजियस गुरु भी हो सकते हैं, या फॉलो करते हो, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली स्पिरिचुअल होने वाले हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर है आप लोग ऑलरेडी, या किसी तरह से हीलर हो। बहुत ही सिक्रेटिव हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट भी ऐसे हो सकते हैं आप लोग। रेकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। आप लोग कैसे मिलोगे? हाउ विल यू मीट दिस पर्सन? वेयर विल यू मीट दिस पर्सन? एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। या तो आप इनसे कुछ ज्ञान लेने के लिए गए हो, ये पर्सन आपको पढ़ाते हैं, आपके ट्यूटर हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं। ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल गुरु है, आप वैसे भी आप लोग मिल सकते हो। यहाँ पर बुक है और यहाँ पर भी बुक है। सो डेफिनेटली आप लोग इस पर्सन से या तो टीचर स्टूडेंट हो तो वैसे मिल सकते हो। यहाँ पे हाइरोफेंट है। ये पर्सन कोई प्रोफेसर, कोई टीचर हो सकते हैं जिनको लोग काफ़ी मानते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, हीलर ऑफ द एजेस, ओके। कोई एस्ट्रोलॉजर भी ये पर्सन हो सकते हैं और हो सकता है ये आपकी प्रोफेशन भी है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग काम के थ्रू मिल रहे हो सकता है आप लोग दोनों ही सेम काम करते हो। यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस है। बार बार इंडिकेट किया जा रहा है कि आप लोग या तो ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो, लोगों को हील करने के लिए, लोगों को रास्ता शो करने के लिए, कोई मोटिवेशनल वर्क या बुक लिखते हो, राइटर है, तो आप लोग दोनों सेम काम करते हो या इन फ्यूचर आप लोग एक जैसे काम को करने वाले हो। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी सिमिलर एनर्जीज दिखाई जा रही है, तो आप लोग सिमिलर हो सकते हो। तो आप लोग काम के थ्रू मिल रहे हैं, किसी लाइब्रेरी में मिल रहे हो, किसी स्कूल में मिल रहे हो, आप लोग पढ़ा रहे हो या आप लोग स्टूडेंट हो, वैसे आप लोग मिल सकते हैं। आप इनसे किस तरह से कोई हीलिंग के सेशन के थ्रू भी मिल सकते हो। आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक किया इनसे हीलिंग के लिए, ये पर्सन हीलर है, तो आप इनसे वैसे भी मिल सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप कैसा होगा। ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, मंथ ऑफ मे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 15 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपकी एज 51 हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है। आप लोगों की रिलेशनशिप कैसी होगी, ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे। वी हैव डार्केस्ट फियर, 9 ऑफ सोर्ड्स, डिटैच, 6 ऑफ कप्स, सिंपली लव, share the loves, 3 of cups, 3 of wands, take the lead, seek the truth। तो ये पर्सन ना आपको पहचानने में हेल्प करेंगे, आपको खुद को पहचानने में हेल्प करेंगे। आपकी कुछ ना कुछ अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये पर्सन ट्रिगर करेंगे। आपकी वीकनेस के ऊपर में आप वर्क करोगे। डार्केस्ट फियर है, सीक द ट्रूथ है। तो समवेयर जब ये पर्सन आपकी रिलेशनशिप में आप दोनों जब आओगे तो ये पर्सन ना आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आप सच्चाई को देख पाओगे, आपके सोचने का नज़रिया बदलेगा। आपके अंदर कुछ डर है तो उसको आप फेस कर पाओगे। ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि अकेले में कैसे ग्रो करते हैं, अपने अंदर जो डर है उसको कैसे फेस करते हैं। तो समवेयर ये पर्सन आपको एक बच्चे की तरह रास्ता शो करने वाले हैं। सिंपली लव, बहुत ज़्यादा प्यार शो करेंगे। शेयर द लव, आपको बहुत ज़्यादा अपना प्यार देना, बहुत ज़्यादा केयर करना, आपका ध्यान रखना, ठीक है। आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हो
तो आपको ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा केयर करके रास्ता शो करेंगे ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको। टेक द लीड का कार्ड है, आप शाइन कर सको, ट्रूथ को देख सको, आप पावरफुल बन सको, ठीक है। आपको किसी की लाइफ में ज़रूरत ना हो, आप उतने स्ट्रांग बन सको। तो हो सकता है आपके अंदर कुछ ना कुछ फियर है, कुछ कमियां हैं, उसको आप इग्नोर करते हो। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर कहा भी जा रहा था कि आप अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। जो क्वालिटीज़ आपको पसंद नहीं उसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। तो समवेयर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है इस पर्सन ने भी उस चीज़ को अपने लाइफ में फेस किया है, क्योंकि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाले हैं। तो आप उस चीज़ को सीखोगे इस रिलेशनशिप में इस पर्सन से, और समवेयर उस चीज़ को रिलीज कर पाओगे, ट्रूथ को पहचान पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कनेक्शन दिखता है जहाँ पर आप डेफिनेटली आपके कुछ फियर्स जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं और वो आपके बेहतरी के लिए है। ये पर्सन आपको सिखाएंगे उसको ओवरकम करना, उससे बाहर निकलना, और डेफिनेटली ये पर्सन चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। चलिए आगे देख लेते हैं और हमें क्या पता चलता है। थर्टी 33 आपकी एज हो सकती है, ओके। 37 हो सकती है, 23 हो सकती है, 20 हो सकती है। आप वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून है, डेफिनेटली ये पर्सन गुड लक आपके लाइफ में लेके आएंगे। ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है, ओके। बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड लक आपके लाइफ में आ रही है। वी हैव कम्युनिटी, तो कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली के थ्रू, यानी फैमिली से मिलवाया जाएगा आपको इस पर्सन और आपको। वी हैव डिस्पेयर, तो हो सकता है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए तो आप बहुत सैड हो, दुखी हो किसी बात से, जॉब लॉस हुआ है या कुछ ऐसा परेशानी, हेल्थ भी हो सकता है ख़राब है, तो उस टाइम पे ये पर्सन आपको मिलेंगे जब आप थोड़े से डिसहार्टेंड रहोगे, ठीक है, दुखी रहोगे, किसी तरह से होपलेस रहोगे। वी हैव ऑफिशियल पर्सन, तो हो सकता है ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो। वेल्दी मैन, तो ये पर्सन काफ़ी रिच होने वाले हैं। एंड ऑक्यूपेशन, तो कुछ लोग अपने वर्क के थ्रू भी मिल सकते हैं। चलिए आगे और हम देख लेते हैं कि इस पर्सन का प्रोफेशन क्या होने वाला है, और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। कुछ तो हमें पता चला और हम कंफर्म कर लेते हैं चिट से। ओके, यहाँ पर भी एयर होस्टेस आया है। ये पर्सन एयर होस्टेस आप हो सकते हैं, स्टेट PCS ऑफिसर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं ये पर्सन, बैरिस्टर, बिजनेसमैन हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, आप भी, ये आपके प्रोफेशन हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हो। आप लोग कहाँ मिलोगे, कौन सी वो जगह है जहाँ पर आप लोग मिलोगे? लेट्स सी। कॉलेज, डेफिनेटली यहाँ पे कॉलेज है, तो आप लोग कॉलेज में मिल सकते हो। जू, ठीक है, यहाँ पर आप मिल सकते हो फर्स्ट टाइम। ये लाइब्रेरी है, ठीक है, आप लोग लाइब्रेरी में मिल सकते हो। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स के जहाँ पर है वहाँ मिल सकते हो। आप लोग पार्क में मिल सकते हो। वी हैव होटल, तो आप लोग किसी तरह के होटल में मिल सकते हो। ओके, यहाँ पे टेम्पल है, तो यहाँ पे टेम्पल में आप लोग मिल सकते हो। चलिए नेम इनिशियल देख लेते हैं इस पर्सन के और आपके, ठीक है, ये आपके भी हो सकते हैं। इस पर्सन के फर्स्ट नेम सेकेंड नेम में हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट नेम इनिशियल, लेटर G, X, W, N, H एंड C। तो ये इंपॉर्टेंट नेम इनिशियल्स आपके फर्स्ट नेम सेकेंड नेम इस पर्सन के हो सकते हैं। चलिए हम अभी देखेंगे आपके पर्सन किस कंट्री से हो सकते हैं, या वर्क कर रहे हो, या करेंटली अभी ये पर्सन वहाँ पे है, आप भी हो सकते हो। श्रीलंका आप हो, या इस पर्सन को वहीं मिलोगे। बांग्लादेश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यहाँ पड़ोसी देश भारत के हैं ये। वी हैव चाइना। चलिए और देख लेते हैं, हमें इंडोनेशिया से हो सकते हैं, आइसलैंड, बेल्जियम, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस के होंगे ये, ठीक है। इस पर्सन के सन साइन मून साइन हो सकते हैं। एरीज, ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं,
सैजिटेरियस, फायर साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। स्कॉर्पियो, डेफिनेटली ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टॉरस एंड लियो, सो फायर साइंस इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड कैंसर। नाउ अभी हम देखेंगे एंजल्स को क्या बोलना है, ठीक है, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए। यस, अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी पर्सन को कि ये वही पर्सन है क्या, तो यहाँ पर हाँ कहा जा रहा है। जो भी मन में आपके सवाल है उसके लिए यस कहा जा रहा है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे नो भी आया है, तो अगर आपके मन में कोई दूसरा सवाल है तो उसके लिए नो कहा जा रहा है। हेल्पफुल पीपल, तो बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे। यहाँ पे अरेंज मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये। बी असर्टिव, तो आपको असर्टिव रहने को कहा जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़, तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी गुड फॉर्चून अट्रैक्ट करोगे, आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। गुड लक ये पर्सन आपके लाइफ में लेके आएंगे और ये आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे। वी हैव रिकन्सिडर, तो आपको अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है किसी बात को लेके आप सोच रहे हो अभी, तो आपको रिकन्सिडर करने के लिए, फिर से सोचने के लिए कह रहे हैं एंजल्स। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आप की हेल्थ खराब है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ये मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।